हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल योर ऑनलाइन एजुकेटर पर। आप लोगों को ये जो क्लास है वो मदद करेगी एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। आज पहला पार्ट है, एक और पार्ट डाल देंगे, उसमें आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये केबीएस, सीटेट, यूपीटेट सबके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो आप लोगों को लिए ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। हम स्टार्ट करते हैं एचसीएफ के बारे में जानने के लिए, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में कहते हैं मस, महत्तम समापरिवर्तक, ठीक है। इसमें क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, जैसे कि आप 24 और 20 में एलसीएम लेंगे, एचसीएफ लेंगे, सॉरी एचसीएफ निकालेंगे। दो नंबर, पहले तो हम ये समझ लें कि एक नंबर नहीं, दो नंबर के बीच में एचसीएफ, या दो से ज्यादा नंबर के बीच में, 3 नंबर के, 5 नंबर के, 10 नंबर के, इन सब के सब नंबरों के बीच में एचसीएफ हम ले सकते हैं, लेकिन एक नंबर का एचसीएफ नहीं बनता। एक तो हम करेंगे गुणनखंड विधि से, ठीक है। गुणनखंड विधि से क्या है? जैसे कि 24 है और यहाँ 20 है, इसको गुणा के रूप में तोड़ेंगे, खंडित करेंगे। तो यहाँ 2 से ये भाग करेंगे तो 12 बचेगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? फिर 6, फिर 2 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा? 3, और फिर लास्ट में 3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आना चाहिए। 8 दूनी, वो सॉरी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। फिर से करेंगे 2 से भाग तो 10 बचेगा, फिर 2 से करेंगे, फिर 5 से। तो इस तरह से ये हमारा गुणनखंड के रूप में टूट गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो कॉमन होगा, कॉमन क्या है इसमें? 2, एक ये है और एक ये है। ये जो 2 है, दोनों को एक एक बार लिख लेंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो ये हमारा क्या निकल गया? HCF, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीका था निकालने का HCF। उसके बाद एक तरीका ये है, अगर आप गुणनखंड रूप में तोड़ना नहीं आता या दिक्कत होती है तो आप इस तरह से तोड़ सकते हैं। इसको 24 लिखेंगे और इधर इस तरह से भाग विधि से, ठीक है। 2 से जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पूरा नंबर जाना चाहिए, ठीक है। डिजिबिलिटी रूल भी आपको कराएंगे। और उसके बाद ये जाएगा 6 से, फिर ये जाएगा 3 टाइम, और फिर ये जाएगा 3 से 1 तक, ठीक है। उसके बाद 20 को हम इसी तरह से तोड़ेंगे। 2 से जाएगा 10 टाइम, फिर 2 से जाएगा 5 टाइम, और फिर 5 से जाएगा 1 टाइम। तो देखिए जो ये मैंने लिखा था वैसे ही लिख दिया ये। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो ये हमारा हो गया HCF, ठीक है। तो इनमें क्या कॉमन? 2 इसका और इसका कॉमन है, एक इसका और इसका कॉमन है। तो ये हमारा HCF हो गया। इस तरह से हम इसको HCF निकालते हैं। कभी कभी कोई नंबर ऐसा आ जाता है, जैसे कि आपको बता दें, अगला पेज लेते हैं। जैसे कि 31 और 20। अब आपको पता है ये अभाज्य संख्या है जो कि किसी के टेबल में नहीं आती, 31। तो इसका HCF क्या होगा? इसका HCF जो होगा वो हमेशा क्या होगा? 1। क्योंकि 1 तो 1 के टेबल में ये भी आता, ये भी आता, कॉमन 1 तो है ही, ठीक है। तो ये चीज आपको बतानी थी। अब हम आएंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम के बारे में देखते हैं। एचसीएफ का थोड़ा और बताएं। हम इसी को, एचसीएफ को 20 और 24 लेके चलेंगे। 20 और 24, इस तरह से भाग विधि एक और होती है, उसको देखते हैं। जैसे कि 20 इधर लिख दिया और 24 इधर, भाग करेंगे इसका। 20 एकम 20, तो कितना बचेगा नीचे? 4। ये 4 बचा, इधर फिर भाग करेंगे शेष फल में, भाजक वो भाज्य से फिर भाग करेंगे, ठीक है, 20 को। फिर कितना आएगा? 5। तो पूरा पूरा चला गया, 4 पंजे 20, 0। तो यहाँ हमारा एचसीएफ क्या आ गया? 4, ठीक है। इस तरह से और हम इसको कर सकते हैं।
अभी मैं थोड़ा और आपको बताऊंगा एलसीएम के बारे में, ठीक है। तो ये आपको सही लग रहा होगा, क्लास समझ में आया होगा, उम्मीद है। एचसीएफ एक और तरीके से निकलता है एलसीएम की ही तरह से। अब एलसीएम के बारे में हम जान लेते हैं कि वो किस तरह से होगा। इसको हम इसी पेज को हम यूज करेंगे। एलसीएम, एलसीएम, देखिए उसमें एच फॉर हाईएस्ट था, इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब छोटे से छोटा नंबर निकालना पड़ता है इसमें। ये महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के लिए। एच फॉर हाईएस्ट, एल फॉर लीस्ट छोटा, ठीक है। क्वेश्चन में जब बड़े से बड़ा नंबर या छोटे से छोटा बोल पूछा जाएगा तो उस टाइम आपको ध्यान रखना, जब बड़े से बड़ा पूछे तो एचसीएफ निकालते हैं मासा, और जब छोटे से छोटा पूछे तो एलसीएम निकालते हैं लासा। जैसे कि हम नंबर ले लेते हैं कोई, उसी को ले लेते हैं 20 और 24 को। ये नंबर लेके चलेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। इसको करने के लिए हम इस तरह से, एचसीएफ पे हमने अलग अलग रखे थे, इसमें दोनों दोनों एक साथ रखने पड़ते हैं। इसमें शर्त ये होती है एक ही नंबर से काटना होता है। जो भी कट रहा हो 2 से स्टार्ट करेंगे और 3 की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर ये 3 से नहीं कट रहा है तो 2 से, मतलब कोशिश करेंगे काटने की, दशमलव में नहीं, पूर्णतः कटना चाहिए। तो फिलहाल तो दोनों दोनों 2 से जाएंगे, तो ये देखेंगे 10 टाइम और ये 12, ये 12 बार जाएगा। उसके बाद हम फिर ये 2 से जाएंगे, ये 5 और ये 6, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोगों को इसमें देखना है कि किससे जाएगा। ये 2 से फिर जाएगा, लेकिन ये 6 जाएगा, 5 नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 5 का 5 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 3, क्योंकि 2 से जाएगा। फिर ये जाएगा 3 टाइम, यहाँ 5 का 5 आएगा, यहाँ 1 आएगा। चाहे तो हम ना भी नीचे लिखें, क्योंकि ये अभाज्य है, प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो आगे तो ये अपने आप से ही जाएंगे। लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा समझाने के लिए, मेरा काम समझाना है, इसके लिए मैं आपको पूरा पूरा कर देता हूँ। बाकी आपको जैसे सहूलियत लगे वैसे आप करना इसको, ठीक है। एलसीएम अभी हमारा निकल गया। कैसे क्या करेंगे, ये जो भी मल्टीपल के रूप में जिससे भी ये डिवाइड हुए हैं उनको सबको यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई के रूप में, या फिर यहाँ पे भी आप यहाँ पे भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 3 और यहाँ 5, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 पंजे, ठीक है। तो 24 पंजे देखते हैं, मुझे 24 का तो टेबल याद नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 चौक 20, 2 और 5 दूनी 10, 11 12, 120। इसका क्या आएगा एलसीएम हमारा 120। इसको देखो, एक और तरीका है एलसीएम निकालने का। वह तरीका ये है, सेकंड नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 4 और 6 में एलसीएम निकालना है। और एक और ले लेते हैं, मान लो 3 में निकालना है, ठीक है। तो इन चारों में एलसीएम निकालेंगे। तो वैसे ऐसे अगर निकालेंगे तो हम सबसे पहले आपको बता दें निकाल के, 4, 6 और 3, ये छोटे छोटे नंबर लिए हैं जल्दी आपको समझाने के लिए। इसका 2 बार जाएगा, इसका 3 और इसका 3 का 3 ही जाएगा। फिर ये जाएगा 2 में 1 और फिर 3 और फिर 3, फिर जाएगा 3 टाइम, 1 1 1। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 आएगा इसका एलसीएम। तो देखिए इसमें एलसीएम शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, जो नंबर बड़ा होता है उसको हम पकड़ेंगे, ठीक है। जो नंबर बड़ा होता है उसको हम पकड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे 6 है, 6 को हम पकड़ लेंगे। और बाकी जो नंबर हैंगे ये 3 और 4,
इससे हम देखेंगे कि जाएगा नहीं जाएगा। तो 3 के टेबल में तो 6 आता है, चला जाएगा, लेकिन 4 के टेबल में नहीं आता। फिर क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं जाएगा, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे। अब ये 6 दूनी 12, 12 12 3 से जाएगा, जाएगा, 4 से भी जाएगा, तो ये 12 इसका मल्टीपल है। मतलब कि 12 जो है वो इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। उसके बाद अब हम आपको एचसीएफ की और एक बताना चाहेंगे। जिस तरह से एचसीएफ निकालते हैं उसी तरह से एलसीएम को किस तरह से किया जाता है, मतलब एलसीएम की तरह से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे कि अभी ये ऊपर वाली स्लाइड में आपने देखा था, इसका 4 आया था। क्या आया था? 4। अब देखो 20 और 24 का एक साथ लेके हम एलसीएम की तरह एचसीएफ कैसे निकालेंगे। अब इसमें शर्त क्या है, इसमें जो शर्त है वो हमारी ये है कि इन दोनों को एक साथ काटना चाहिए नंबर, ऐसे नंबर से, और बड़े से बड़ा हो। क्या हो? बड़े से बड़ा। अगर आप बड़े से बड़ा नहीं कर सकते हैं तो वैसे तो 4 से जा रहा है, ठीक है, 4 से जा रहा है, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24। अब ये 5 और 6 तो जाएंगे नहीं एक नंबर से किसी से, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4। हाईएस्ट, बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को कॉमन हो और फैक्टर कर दे, मतलब तोड़ दे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम 20 और 24 को, जरूरी नहीं बड़ा से बड़ा नंबर हो, छोटा नंबर भी हो, लेकिन शर्त मैं आपको बताना चाहूँ क्या चीज है। 2 से जा रहा है तो 2 से काट दो, लेकिन दोनों दोनों नंबर जानी चाहिए बात। फिर ये 2 से जाएगा तो दोनों दोनों नंबर जाएंगे, तो ये 5 और ये 6। अब ये देखिए जो है 2 और 2 आ गया, तो इनका क्या कर दें? मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? 4। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं अपना एचसीएफ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब फिर हम आगे चलते हैं अपने सवालों की तरफ। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल जो है वो आ गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को पूरी विभाजित कर दे। ठीक है, तो इसका पहला सवाल है, बड़ी से बड़ी। क्या? बड़ी से बड़ी मतलब क्या निकालना हमें? एच सी एफ। एच सी एफ निकालना है। इसके मैंने आपको 3 तरीके बता रखे हैं, एक गुणनखंड से भी कर सकते हैं, कैल्शियम की तरह से भी कर सकते हैं, और एक कर सकते हैं हम भाग विधि से भी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, गुणनखंड तरीके से करते हैं, सीधा सीधा। यहाँ 24 और यहाँ 60 और यहाँ 84। सबसे पहले देख लिए कि ये 4 से भी जा रहा है। सबसे पहले तो या तो 4 से कर लो या 2 से करो। मैं सबसे पहले आपको स्लो प्रोसेस का, ये 30 जाएगा और ये जाएगा 42, फिर उसके बाद ही जाएगा 2, तीनों तीनों जाने चाहिए। ये 6 और ये 15 और ये 21, यही गड़बड़ हो गया। अब ये देखिए 3 से यही जाएगा, ये जाएगा और ये भी जाएगा। यहाँ 2 से अब नहीं जाएगा, अब यही जाएगा यहाँ पे 2 बार, और यहाँ जाएगा 5 बार, और यहाँ जाएगा 7 बार। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। एच सी एफ कितना हो गया हमारा? 12। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये वाला तरीका। इस वाले तरीके में ये है, थोड़ा मिस्टेक करने के चांस थोड़े कम होते हैं, और ये वाला तरीका भी अच्छा है, और साथ में आपको जो मैंने बोला था वो वाला तरीका भी अच्छा है। जिस तरह से अभी मैं बताता हूं आपको, थोड़ा स्लो चलेंगे। 24 इसके फैक्टर करेंगे तो ये कितना जाएगा, 2 से 12 बचा होगा, फिर ये 2 से जाएगा 6 बचा होगा, फिर ये 2 से जाएगा 3 बचा होगा, अब ये 3 से जाएगा, फिर उसके बाद 60, तो फिर 30 बचा होगा, 2 15 बचा होगा, उसके बाद ही जाएगा 3 से, फिर जाएगा 5 से, 84। देखिए यहाँ पे क्या है, ये 2 और 2 ही कॉमन आ रहे हैं, आगे तो कुछ कॉमन है नहीं, तो यहीं से आपको
अंदाजा लग जाएगा। यहाँ एक 3 और है और ये 3 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या है, यहीं से पता लग गया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी, वो सॉरी, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ये दोनों कॉमन है और ये 3 कॉमन है। यहाँ क्या है, 2 आ गया, 42 हो गया होगा, उसके बाद 2 आ गया 21 और फिर 3 और फिर 7, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। तो HCF, HCF हमारा कैसे लेंगे, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 ये भी कॉमन है और 3 ये वाला कॉमन है। तो 2 गुणा 3 बराबर 12, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं इतना लॉन्ग प्रोसेस कर रहा हूँ और कोई वजह नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपको बस एक बार समझ में आ जाए, धीरे धीरे बढ़ेंगे लेकिन बेहतर तरीके से बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना सीखें, उसके बाद समझना सीखें, फिर ये सीखें कि किसको निकालना कैसे है। एक कमरे की बीमाएं, बीमाएं मतलब जो नाप है कमरे की वो क्या है, 18 मीटर, 12 मीटर, 10 मीटर। बड़े से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों बीमाएं पूरी तरह नापी जा सकें। मतलब इसमें भी हमें क्या निकालना है, HCF। नंबर क्या है हमारा, 18, 12 और 10, इसका हमें HCF निकालना है। तो हम सीधा सीधा कर सकते हैं, यहीं पे पेन चेंज कर लेते हैं। सबसे बढ़िया तरीका यही है, ये 2 से जाएगा 9 और ये जाएगा 6 और ये जाएगा 5। अब तो ये कहीं जाएगा ही नहीं, ठीक है। अब ये बताइए किसी नंबर से जाएगा, ऐसा कोई नंबर है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, वो आपको पता ही है, 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर। समझ में आया होगा आपको, उम्मीद है, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। अभी 9 शेष बचा रहे हैं वो, ठीक है, 9 शेष बचा रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, इसमें सारे नंबरों में 9 से माइनस कर देना, पहले ही हमें शेष बचा देना, ठीक है। 59 माइनस 9 और जी 184 माइनस 9, इसका इसका और इसका घटा के लिख देंगे, ठीक है। इसमें से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, इसमें 4 इसमें गए, 30, 25, 125 और इसमें 150 और इसमें 9 जाएगा तो 175। तो इन सबका अलग अलग फैक्टर करने से अच्छा एक ही साथ कर दो, मुझे सबसे बेस्ट तरीका यही लगता है, ठीक है। करते हैं, क्योंकि इससे टाइम भी बचता है और गलती होने की संभावना कम रहती है। 125 और 150 और 175 को, देखिए इसमें 5 है तो 2 से जाएंगे नहीं सब, ठीक है। अब हम क्या करें, 5 से सीधे सीधा कर देते, बड़े से बड़ा नंबर होना चाहिए, तो बड़े से बड़ा 5, 3 से, 3 से देखेंगे तो 3 से 5, 6, 7, 8, ये भी नहीं जाएगा 125 3 से, तो 5 से जाएगा, ठीक है। तो ये कितनी टाइम, 25 बार, और ये 5 तिया 15, 30 बार, और ये जाएगा 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, 35 बार, ठीक है। अब देखेंगे ये फिर से जाएगा हमारा 5 से ही, तीनों तीनों नंबर जाने चाहिए HCF पे, और LCM में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये जाएगा 5 बार और ये जाएगा 6 बार और ये जाएगा 7 बार। अब इसमें कुछ नहीं होगा, अब इसका LCM हमारा सीधा सीधा निकल गया, 5 गुणा 5 इक्वल टू 25। तो हमारा इसमें क्या आ गया आंसर, 25, ठीक है। तो ये जो शेष वाले हैं वो इस तरह से होते हैं। अब इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो आगे करेंगे हम।
पांचवा क्वेश्चन जो है हमारा, शायद ये चौथा होना चाहिए, लेकिन अब मैं क्या करूं, इसका मिसप्रिंट हो गया होगा कहीं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 545, 863 तथा 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, वह शेष भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका ये है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको नंबर्स को माइनस करेंगे। ठीक है, 863 माइनस 545 को कर देंगे। उसके बाद माइनस करेंगे 969 को 863 से, और फिर करेंगे हम 969 को 545 से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब मतलब बड़े से छोटे को माइनस कर देंगे। अब देखते हैं इसमें क्या क्या बचेगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो जो पहला जो नंबर है, इसमें जो है यहाँ पे बचेगा 318। ठीक है, दूसरा जो नंबर है इसमें से, इसमें 6 आ जाएगा, और इसमें 0, और फिर 1। ठीक है, 106 बचेगा। और इसमें आ जाएगा, इसमें आएगा 4, और इसमें आएगा 2, और इसमें आएगा 4, 424। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको कर लेंगे। तो हमारा वही तरीका होगा निकालने का, एचसीएफ। एक डंडा खींचेंगे, चाहे नंबर यहां लिख देंगे, 318, 106 और 424 को। ये एक नंबर से जाएगा, फिलहाल तो 2 से जाएगा, क्योंकि यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है। तो ये जाएगा 2 एकम 2, और फिर जाएगा 2 पंजे 10, और 2 निम 18, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। उसके बाद ये देखिए, बड़े नंबर से जाएगा, छोटे नंबर देखते 53 से जाएगा, और 3 3, हाँ 3 टाइम ही चला जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ मान लो 50, और 50 तिया 150, और यहाँ 3 है, 3 तिया 9, तो 150 और 9 आ रहे हैं इधर। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। तो कितने जाएगा, 53 से ये जाएगा। ये कितना बार जाएगा, ये जाएगा 3 टाइम, और ये जाएगा 1 टाइम, और ये जो 212 है ये आएगा 12, कैसे 4 तिया 12, हाँ 2 लास्ट में यूनिट डिजिट से हम पकड़ते हैं। ठीक है, ये जाएगा 4 से। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं, HCF इज इक्वल टू 3, वो 2 मल्टीप्लाई 53 इज इक्वल टू 6 और 10, 106। हमारा जो हो गया HCF 106 हो गया। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को सही समझ में आ रहा होगा। और हमारा उसके बाद छठा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखिए, अब इसमें छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है, वो कितना क्या बोल रहा है, छोटी से छोटी संख्या। अब छोटी से छोटी संख्या हम जब निकालेंगे, तो आपको बता रखा है मैंने, छोटी छोटी का मतलब क्या होता है, लीस्ट। क्या होता है, लीस्ट। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर में जब नंबर ज्यादा है तो मल्टीप्लाई करना पॉसिबल थोड़ा सा कम हो जाता है, कि हम जो मैंने आपको शॉर्टेज बनाई थी, बड़ा नंबर 27 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, या 27 से देखो सबके सब कट रहे हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। तो हम इसको बचते हुए सीधा का सीधा अपना चुपचाप 18, 21, 24 और 27 लिख लेते हैं। हमें पहले नंबर्स को गुणा भाग से बिल्कुल भी नहीं डरना है, शॉर्ट ट्रिक तो बाद में आती है। ठीक है, अब ये जाएगा, देखो 2 से जा रहा हो, कोई नंबर अगर 2 से भी जा रहा हो तो उसको आप चुपचाप काट दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम काटते हैं, 2 से 2 निम 18, यहाँ 21 का 21 बचेगा, यहाँ 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 27 का 27 रहेगा। फिर ये जाएगा, 2 से जाएगा, ये 9, और ये 21, और ये 6, और ये 27। फिर ये जाएगा, 2 से जाएगा, ये 2, ये 9, ये 21, और ये जाएगा 3,
और ये 27 का 27। अभी जाएगा नहीं जाएगा, अभी जाएगा 3 से, ये जाएगा 3 और यहाँ 7 और यहाँ 1 और यहाँ 9। अब ये फिर जाएगा 3 से, यहाँ 1 और यहाँ 7, यहाँ 1 और यहाँ 3। अब यहीं रोक देते हैं क्योंकि यहाँ ये 3 से जाएगा और ये 7 से क्लियर बात है, अब ज्यादा फिर नीचे ले जाएंगे पेज ही भरेगा और कुछ नहीं होगा। तो एलसीएम जो हमारा होगा वो कितना होगा, वो हम यहीं पर कर लेंगे सीधा सीधा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, उसके बाद हम इसको देख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 24 आ गया। उसके बाद ये, हाँ यहाँ तक हो गया। 3 तिया 9, ये वाला 3 और 3 और 9 सत्ते 63। मल्टीप्लाई करें, 3 चौक 12, 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, गुणा 6 चौक 24, 2 और 6 दूनी 12, 13 14। यहाँ 2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11 और यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ 1। तो कितना हो गया हमारा 15 12। तो ये हमारा क्या हो गया LCM। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये तो आप कमेंट करके बताएंगे और जो भी पहला कमेंट करेगा उसका मैं अगली वीडियो में नाम लूंगा। जो भी देख रहा है इसमें आपको इस तरह से सुविधा मिल जाएगी, आपको फीडबैक पूरी पूरी मिलेगी। ठीक है, 3 पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर के हैं। वह कम से कम, देखो कम से कम आ गया, इसमें क्या आ गया, कम से कम। इस चीज पर ध्यान देना आप, कम से कम। लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही सही नापे सकते हैं। तो फिर इसमें कम से कम लिस्ट, तो एलसीएम निकालेंगे हम इसमें। एलसीएम इसमें हम लगा सकते हैं शॉर्ट ट्रिक। क्या लगा सकते हैं हम इसमें, शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें 40 है, 50 है और 60 है। 1% को इसके हम 0 भूल जाए, तीनों में है कॉमन, तो गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 यही तो है। 4 गुणा 10 40, 5 गुणा 10, तो 10 10 कॉमन है। क्लियर सी बात है। या आपको समझाने के लिए मैं लिख दूं, थोड़ा सा लिख देता हूं तो आप समझ आए। 10 4 गुणा 10 लिख सकते हैं इसको हम, 50 को 5 गुणा 10 लिख सकते हैं और 60 को 6 गुणा 10 लिख सकते हैं। इसका मतलब जो 10 है वो हमारा क्या है, कॉमन है। तो यहाँ 4 5 6 ये हो गया, ये तो क्या 10 हमारा कॉमन हो गया। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, शॉर्ट ट्रिक की तरह करेंगे। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो 6 बड़ा बड़ा नंबर है। अब देखेंगे 5 और 4 जा रहा है, नहीं जा रहा, नहीं जाएगा 5 से 6, तो 6 दूनी 12, 12 से नहीं जाएगा। 4 तो चला जाएगा, 4 से 12 चला जाएगा, 5 नहीं जाएगा, मतलब फिर इसे करते रहेंगे तो 5 में जाएगा, तो 30 आएगा। ठीक है, मतलब 6 पंजे 30, तो 30 जो नंबर है वो 5 से भी आएगा और 4 से भी आएगा। ठीक है, 4 से 30 नहीं जाएगा, फिर और बढ़ाएंगे इसको, इसको बढ़ाएंगे तो 2.5 बन जाएगा 60। 60 जो है 40 से चला जाएगा। अब ये 60 जब जाएगा 40 से, 60 जो पूरा पूरा है 40 से चला जाएगा, वो सॉरी 4 से और 5 से, तो एक 0 और भी तो बढ़ाएंगे जो कॉमन था, तो ये 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर उसको क्या हो जाएगा 6 मीटर। इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन अगर हो रहा हो तो मैं आपको बता दूं, 4 5 6 तो थे, 0 तो हम भूल ही गए थे। इसको हम जब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक ये हमारे नंबर से डिवाइड ना हो जाए। तो इसको 12 6 दूनी 12, 12 से 5 नहीं जाएगा, 6 तिया 18, 18 में 5 4 दोनों दोनों नंबर नहीं जाते हैं, मतलब 5 4 टेबल से 18 नहीं जाएगा। इस तरह से करते करते ये 60 से ही जाएगा, गुणा 2.5, तो 60 60 5 से भी चला जाएगा और 10 के टेबल में भी, मतलब 4 के टेबल में 60 आ जाएगा और 5 के टेबल में 60। तो 60 तो हमने लिख दिया और 0 जो भूले थे वो यहाँ पे याद करके लिख दिया। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब था।
अगला क्वेश्चन है हमारा आठवां क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 तक से के अभाज्य संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, मतलब एलसीएम। सबसे पहले तो हम अभाज्य नंबरों को लिखेंगे, ठीक है। अभाज्य नंबर में एक तो आता नहीं है, एक अभाज्य नंबर की क्या शर्त है, वो अपने आप से तो जाए साथ में एक से भी जाए। तो एक से ही जाएगा, अपने आप से ही जाएगा और किसी दूसरे नंबर से नहीं जाएगा। तो हमारा स्टार्टिंग होगी 2 से, ठीक है। तो हमारा 2 होगा अभाज्य, 3, 4 नहीं होगा, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, फिर 14, 15, 16, 17 होगा, 18, 19 होगा। 20 तक ही थे तो 19 तक लेंगे। कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8 नंबर हो गए। अब इनकी क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इनकी क्या करनी है हमें? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना, काफी लंबी पड़ेगी वैसे तो टाइम ना खराब करें इसका। इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो आएगी 9, 6, 9, 9, 6, 9, 0, ठीक है। ये आएगी। अब आगे हम चलते हैं अपना 9 क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचेगा। भाई ये हमेशा एक शेष बचा रहे हैं, ठीक है। अब सदैव एक शेष बचना है और छोटी से छोटी संख्या, तो एलसीएम निकालेंगे, ये तो क्लियर है हमारे, ठीक है। तो आपको ऐसे सवाल के लिए क्या करना है, आपको पता ही है, हमें सबसे पहले किस चीज को घटाना है, ठीक है। तो हम ऐसे टाइम में 8, 12, 15, इसको करेंगे, 2 से जाएगा ये 4 टाइम, और ये 9, और ये 6, और ये 15, ठीक है। उसके बाद इसको करेंगे 2 से, फिर ये 2, और फिर ये 9, फिर 3, और फिर 15। फिर उसके बाद 2 से जाएगा ये 1, और ये 9, और ये 3, और ये 15। भाई छोटी से छोटी बोल रहा है तो हमें छोटे छोटे नंबर से काटना चाहिए। ये 3 से जाएगा 1, और ये 9, 3, और ये 1, और यहाँ पे 5। उसके बाद यहीं पे रोक देंगे हम, क्यों? क्योंकि ये 5 और 5 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, ये तो क्लियर है ही। तो हमारा एलसीएम यहीं पे मिल जाएगा। एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 15, 15 नहीं 5, ये वाले 3 और 5 भी हमने ले लिए। अब इसकी गुणा करेंगे, यहाँ आएगा 8 इन तीनों का, और फिर इनका आएगा 3 3 9, और ये है 45। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी इसमें गुणा कर देंगे, 8 पंजे 40, 4 हासिल, 8 चौक 32, और 4 36, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, एक शेष बचे। भाई एक शेष बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक को जोड़ना होगा। जब एक को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 361। तो हमारा वह नंबर क्या है, 361। जब 361 में एचसीएफ में जब बड़ी से बड़ा नंबर हो तो घटाते हैं, और इसमें जब शेष बचाना होता है तो हमें जोड़ना पड़ता है एलसीएम में। इस चीज को हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमारा 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15, 18, 21 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 13, 16 शेष बचे। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें अभी से भी ये क्रमशः बोल रखा है, उसमें क्या बोला था, एक, हमेशा एक को। देखिए इस वाले टेबल में जो था, इस वाले सवाल में, सॉरी, सदैव एक शेष बचे, मतलब कॉमन चीज थी। तो इसमें क्या कर दिया, सबका एलसीएम निकाल के +1 कर दिया। अब इसमें क्या है, क्रमशः नंबर लगा रखे हैं, इसमें ये बचना चाहिए, इसमें ये बचना चाहिए, और इसमें ये बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबको घटा देंगे। सबसे पहले ये वाला नंबर लिखेंगे जो लिखना है, 12, 15, 18,
और 21। क्या क्या घटाएंगे, पहले 7, फिर 10 और फिर 13 और फिर 16। तो यहाँ घटा के क्या आएगा, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5। सिर्फ 5 शब्द ही बच रहा है, कॉमन नंबर है ये, ठीक है। अब ये कॉमन नंबर है 5, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इनका सबका एलसीएम निकालेंगे। 12, 15, 18, 21 का 12, 15 और 18 और 21, ये 2 से जाएगा, 6, 15, 9 और 21। फिर ये 2 से जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 15 और यहाँ 9 और यहाँ 21। उसके बाद ये जाएगा 3 से, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 3 और यहाँ 7, ठीक है। अब हम इसको यहीं पे रोक देंगे, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे, LCM इज इक्वल टू 2 दूनी 4, या लिख दे सीधा सीधा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, इन सबकी गुणा करके जो नंबर आएगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम, ठीक है। इसको करते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो यहाँ क्या जाएगा 36 और यहाँ जाएगा हमारा 35, 5 सत्ते 35, इनको कर देंगे यहाँ 30, यहाँ 3, 5 या 15, 16, 17, 18 गुणा 18, 1, 3 तिया 9 और 1, 10, 0, 6, 8 दूनी 16 और 2 और 1, 1260, ठीक है। ये हो गए हमारे 1260, एलसीएम हो गया ये हमारा। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, तो 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है वो क्या है हमारी, 4 अंकों की छोटी छोटी, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या, वो हमें पता है, 1, 1, 2, 3, 3 जीरो लगा देंगे तो ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, तो ये जो नंबर है इसको हमें शेष जो है 5 बचाना है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, पता है, तो 4 नंबर की तो है ही छोटी छोटी संख्या, वह संख्या 1260 माइनस 5 बराबर 1255 है, ठीक है। अगला सवाल, ओके, अब हमारे सवाल खत्म हो गए। तो अपने चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और हाँ, कमेंट लिखकर अपना नाम नीचे और क्लास आज की कैसी लगी बताना है। अगली क्लास हम जल्द डालेंगे। तो आप वॉचिंग करने के लिए थैंक यू।